पीड़ादायक है, बहुत दुख देने वाला है। वरिष्ठ सांसद लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, फिजिकल अटैक की कोशिश करेंगे, कागज में लपेटकर ढेला फेंकेंगे। छोड़ो, फाड़ा तो है, फाड़ा तो क्या है, योर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इसको क्या करेगा? तोड़ेंगे ना तो नहीं, क्या करेगा? ठीक से ठीक किया जो। आज ये बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत दुख देने वाला है। वरिष्ठ सांसद लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, फिजिकल अटैक की कोशिश करेंगे, कागज में लपेटकर ढेला फेंकेंगे। ये मतलब क्या है इसका? क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। और इस बिल में यह भी प्रावधान है कि जैसे ही आपको बेल मिल गया, आप वापिस आकर के फिर बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग जो नैतिकता की दुहाई देकर के भी जेल जाकर भी शासन चलाते हैं, उससे भारत की राजनीतिक शुचिता कमजोर होती है, शर्मिंदा होती है। उसी को एड्रेस करने का बिल तो है, और उस पर इतना हंगामा। बंगाल के लोग बहुत परेशान है क्या मतलब है इसका? संसद लोकलाज से चलती है, लोकतंत्र भी लोकलाज से चलता है। और आज विपक्ष के लोगों ने लोकलाज को शर्म करने की चेष्टा की है, लेकिन जनता देखती है, इसका जवाब देगी। सर, कहीं अपराधियों को बचाने की कोशिश तो नहीं? मतलब क्या है इसका, और क्या मतलब है? जिनकी राजनीति अपराध और जिनके लोग भ्रष्टाचार अपराध के कारण काम करते हैं, वही परेशानी है, बस। और क्या है? पक्ष विरोध किस बात का कर रहा है? नैतिकता का और भ्रष्टाचार। आखिरकार क्या भारतीय राजनीति में अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात और उसके बाद कानून बनाने की बात करते हैं, तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? आज लड़ाई साफ है, कौन भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, वो विपक्ष है, और कौन भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम को करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है। और ये विरोध और इस तरह का ओछापन और इस तरह की हरकतें जो सदन के अंदर हुई, उसने लोकतंत्र को शर्मसार भी किया और ये भी दिखा दिया कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अनुराग सर, फिजिकल ऑल्टरकेशन भी ऑपोजिशन कह रही है, रवनीत बिट्टू किरण रिजिजू पे इल्जाम लगा रही है कि फिजिकल ऑल्टरकेशन की एलिगेशन पे फिजिकल ऑल्टरकेशन पे क्या हुआ था सर? मुझे लगता है बहुत स्पष्ट आपको कैमरास में दिख भी जाएगा कि विपक्ष के सांसद जो अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर विरोध कर सकते थे, वो अपनी सीटों से भी निकल कर आगे आए। वो अपनी विपक्ष की तरफ खड़े हो सकते थे, वहां खड़े नहीं हुए, लेकिन वो सत्ता पक्ष की बेंचेस की ओर आकर और विशेष तौर पर गृह मंत्री जी के सामने आकर पहले हल्ला किया, हुल्लड़बाजी की, पेपर के टुकड़े किए और पेपर के टुकड़े देश के गृह मंत्री जी पर फेंके और उनके चेहरे पर फेंके। क्या विरोध करने का तरीका ठीक है? क्या ये लोकतंत्र को शर्मसार नहीं करता? क्या जानबूझकर इस बिल का विरोध करने के लिए विपक्ष इतना गिर गया कि आज लोकतंत्र को शर्मसार किया है और भ्रष्टाचार का साथ विपक्ष ने दिया है? अब तो हम लोग क्या कोई एमपी फाड़ा है, उसके लिए हम नहीं फाड़ा है, लेकिन वो छोड़ो, फाड़ा तो है, फाड़ा तो क्या है, योर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इसको क्या करेगा? तोड़ेंगे ना तो नहीं, क्या करेगा? ठीक से ठीक किया जो किया, ठीक किया, मैंने नहीं किया, लेकिन जो किया है उसको सलाम जानता है, बुलाता है वो, ठीक किया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, अनडेमोक्रेटिक बिल, ये पूरा गणतंत्र को लोपाट कर देंगे एकदम। पूरा गणतंत्र, आर्टिकल 75 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ दे कैन अमेंड इट? दे कैनॉट अमेंड दिस वन, दिस इज द वे दे कैनॉट अमेंड। कोई चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर देगा, ये ऐसा होता है? कोई ईडी कोई केस दे देगा, सीबीआई कोई केस दे देगा, सीबीआई केस दे देगा, तो उसके बाद वो जो ईडी सीबीआई केस देता है सब फेक केस होता है।
5%, 0.5% तो कन्विक्शन है ईडी का। तो उसका बाद अरे आपको बिट्टू का है तो बिट्टू का पास जाइए ना, आप ये क्यों इधर? अरे आप छोड़िए ना, बोलते हैं ना, छोड़ दीजिए। आपको बिट्टू का सर पास लेना है तो बिट्टू का पास जाइए। व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी? आपको बोलने दीजिए, आप तो बोलने नहीं देते हैं। तो ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशन को, इसके लिए हम लोग विरोध किया है। हम लोग इंट्रोडक्शन में नहीं, पहले तृणमूल कांग्रेस पूरा वेल में थे और कोई पार्टी नहीं थे। वो लोग बाद में कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और डीएमके और जो सब है वो लोग बहुत बाद में आए, कुछ कांग्रेस का आदमी आए। तो जो है हम लोग किया है, और उसका हम लोग जब अमित शाह का सामने जब स्लोगन दे रहे थे उस टाइम बिट्टू एंड रिज्जू, वो लोग हमारा 2 एमपी, लेडी एमपी, एक है शताब्दी राय और मिताली को, उन दोनों को मारने के लिए आया है। क्या बोल रहे हैं आप? उनको मारने के लिए? हाँ, बिट्टू एंड धक्का दिया, इसको धक्का दिया, देखो ना धक्का दिया, बिट्टू लेडी को धक्का दिया। हम लोग, हमारा अंदर कोई तो कोई ना बिल फाड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या है? हम तो स्लोगन दे रहे थे, सब जमींदारी जो है टीएमसी का जो जमींदारी है वो हम ले लेता है मेरा घाट पे, चलिए हम लेता है, हम फाड़ा कि नहीं फाड़ा वो कुछ नहीं बात है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन बिल है, ये बिल को हम लोग देखेंगे, हम असंवैधानिक बिल है। अरे इसलिए वो हमारे 2 एमपी को गांव में हाथ दे देगा बिट्टू, अभी तो कांग्रेस छोड़ के उधर चला गया, किरण रिजिजू आके गांव में धक्का दे देगा, मान लेगा ये मान ले सकता है। हम लोग, उन्होंने धक्का दिया, हम लोग तो खड़ा था, हम लोग तो अमित शाह का सामने खड़ा था, हम लोग स्लोगन दे रहे थे, हम लोग स्लोगन दिया, फेडरेशन फेडरल स्ट्रक्चर है, ये है, हम लोग बोला चोर चोर वोट चोर, वो भी बोला। उस टाइम उधर से उधर के आके बिट्टू आके धक्का दिया फास्ट। बिट्टू मंत्री है, उसको रिजाइन करना चाहिए। महिला के ऊपर अत्याचार कर रहा है बीजेपी। विप्लव देव का आंखों में कुछ गड़बड़ हो गया, उसका कुछ गड़बड़ हो गया, हम वो क्यों हुआ वो नहीं बोलेंगे, गड़बड़ हो गया। मेरा साथ एक भी पेपर था तो दिखा दो। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि आपने धक्का दिया उनको। किसको? किरण रिजिजू से मैं तो 2 हाथ दूर में था, हमने नहीं धक्का दिया, हम लोग सब दूर में था, वो लोग ये से उतर के इधर आया।